बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है और इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट बोर्ड में आ चुके हुए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक नंबर हम कहते किसे हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कि जो हमारे पास एटम होगा उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हमने जब शो करना होता है तो हम जी के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास है कार्बन। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, आप ये भी हम ये भी कहते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अब एक एटम में हम कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम लिख लेंगे जी, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब कैसे 6 है? अब ये न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द शेल मौजूद है। अब हमें पता है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इनर शेल के अंदर और बाकी के जो 4 हैं वो आउटर शेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इधर हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। अब 6 प्रोटॉन्स क्यों है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको बैलेंस करने के लिए। इसी वजह से इसको हम कह देते हैं कि इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? 6 होगा। सो एटॉमिक नंबर क्या हो गया कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या कह देंगे? सिंपल एटॉमिक नंबर कह देंगे। अब हम मैस नंबर की बात कर लेते हैं कि मैस नंबर क्या है। अब मैस नंबर क्या होता है कि मैस नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर में क्या था? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। लेकिन मैस नंबर में क्या होगा? द सम ऑफ प्रोटॉन, कि जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, जब हम इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाए, क्या आ जाएगा? मैस नंबर। हम डेफिनेशन देखते हैं, कार्बन ही की एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें पता है कार्बन का जो मैस नंबर है ना वो 12 होता है। द मैस नंबर ऑफ कार्बन इज 12। अब ये आ गया जी न्यूक्लियस। इसको ये न्यूक्लियस आ गया, ये शेल और एक ये शेल आ गया जी। अब इसके आउटर मोस्ट में तो आगे इनर में आगे 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट के अंदर आगे जी 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6। अब जो यहाँ पे था प्रोटॉन इसके अंदर है 6 और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। आप जब 6 + 6 करेंगे तो टोटल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी? 12 आ जाएगा। सो इट्स मीन कार्बन मैस नंबर ऑफ कार्बन इज 12। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। जब भी हमने मैस नंबर लिखना होगा तो हम उसके लिए ए को यूज़ करेंगे और मैस नंबर का फार्मूला होता है जी ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अब z से क्या मुराद है? z से क्या, क्योंकि जैसे कि हमने पीछे देखा एटॉमिक नंबर में कि एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z मीन्स एटॉमिक नंबर एंड n मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या होंगे जी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो जब हम एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे जब तो हमारे पास मैस नंबर आ जाएगा। अब अगर हम अब देखिए ना कि अगर हम देखते हैं कि जैसे कि कार्बन है, हम मोस्टली कार्बन अगर आप कहीं पे भी देखेंगे ना कि उधर रिप्रेजेंट किया हो कि उसको मैस नंबर और एटॉमिक नंबर के लिहाज से रिप्रेजेंट किया हो, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखें अगर कहीं पे भी जहाँ पे दोनों की रिप्रेजेंटेशन इकट्ठी करनी हो, हमने बताना हो कि इसके अंदर मैस नंबर कितना है और एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम कार्बन को इस तरीके से लिख देते हैं, सी लिख देते हैं उसका सिंबल, और उसके यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक नंबर, सबक्रिप्ट के अंदर एटॉमिक नंबर और सुपरक्रिप्ट के अंदर आ जाएगा जी मैस नंबर आ जाएगा। तो इसके लिहाज से हम इसको बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और कितने नंबर ऑफ कितने इसका मैस नंबर क्या होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब मोस्टली ना वैसे आपको अगर कोई आ जाए, फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि वहाँ पे कहा जाता है कि हम जैसे कार्बन है, कार्बन के अलावा हम कोई और ले लेते हैं एलिमेंट, जैसे कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं और कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है
वो हमारे पास है जी 8, और जो हमारे पास मैस नंबर है ऑक्सीजन का वो हमारे पास है जी 16। और अब आपको कहा जाता है कि आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तब आप क्या करेंगे? तो सिंपल उसके लिए क्या होगा कि हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है। हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। एटॉमिक नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीचे की तरफ लिखा जाता है उधर हम एटॉमिक नंबर लिख, वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ये ऊपर लिखा जाता है वो हमारे पास मैस नंबर होता है। तो अब हमारे पास जो A है मैस नंबर है वो हमारे पास आ गया जी 16, और जी जो था हमारे पास एटॉमिक नंबर वो हमारे पास आ गया 8 प्लस एन। अब ये प्लस में है, इक्वल की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो अपने साइन को ये शिफ्ट कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 16 माइनस 8, तो हमारे पास एन का आंसर 8 आ जाएगा। सो इट्स मीन हम इस तरीके से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए एटॉमिक नंबर और मैस नंबर हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दो चीज़ें मौजूद हैं तो हम तीसरी चीज़ इजीली निकाल सकते हैं। सो ये आज का टॉपिक यहाँ यही था कि हाँ, आज हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैथ्स नंबर क्या होता है, और इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर कोई चीज़ आ जाए या पूछी जाए कि हमें एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, मैथ्स नंबर दे दिया जाए, हम किस तरीके से न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।